हेलो दोस्तों, उनकी पाठशाला में स्वागत है। हेलो बच्चों, हम आप लोगों को 11th क्लास में जो है हम लोग स्टेट ऑफ मैटर स्टार्ट किए थे, उसमें से शायद 5 वीडियो अपलोड हो चुका है और लास्ट वीडियो में आप लोगों को लास्ट टॉपिक बॉयल्स लॉ पढ़ाए हुए थे, याद है? जिसमें हमने ये साबित किया था कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, ओके, तो उसमें क्या होता है कि P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2 इक्वेशन आता है, ओके। अब उसी पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो देखिए, पहला न्यूमेरिकल्स क्या है, इसमें ये है कि एक गैस है, क्या है? कोई गैस है, उसकी आयतन जो है ना 200 मिलीलीटर है, ओके, 200 ml है, लेकिन किस दाब पर? तो 668 मिलीमीटर दाब पर, मतलब 668 मिलीलीटर दाब पर उस गैस की आयतन कितनी है? 200 मिलीलीटर है। तब क्या करना है? तब ये पूछा है तो किस दाब पर उस गैस की आयतन 400 मिलीलीटर हो जाएगी? तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन, और उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे तो क्वेश्चन में ये करे कि एक कंटेनर है, जैसे हम मान लेते हैं कि ये कंटेनर है। अब इस कंटेनर में एक गैस रखा हुआ है, कोई गैस इसमें रखा हुआ है, ये हो गया गैस। अब ये कह रहा है कि ये जो गैस इसमें रखा हुआ है, तो आप लोगों को ये बताना है। देखिए, इसमें ये कह रहा है कि इसकी जो वॉल्यूम है, इसकी क्या है? इसकी वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कितना कर रहा है? 200 मिलीलीटर, लेकिन दाब यहाँ पर दिया हुआ है, वो भी दाब कितना कह रहा है? इसका दाब ये कह रहा है कि 668 मिलीमीटर दाब कह रहा है, ओके। अब ये कह रहा है कि यहीं वॉल्यूम की बात करते हैं कि ये वॉल्यूम इंक्रीज हो जा रही है, और वॉल्यूम इंक्रीज होकर, ओके, वॉल्यूम इंक्रीज होकर सीधे 400 हो जा रहा है। इसका वॉल्यूम कितना हो जा रहा है बुआ? 400 इसकी वॉल्यूम हो जा रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400 मिलीलीटर, ओके। अब पूछ रहा है कि इसका दाब बताइए कि इसका दाब क्या होगा, ये हमें निकाल देना है। सिंपल सा बात है, इसका दाब पूछ रहा है कि इसकी दाब क्या होगी। तो यहाँ पे इस वॉल्यूम को V1 मान लेंगे, इस दाब को P1 मान लेंगे, इस दाब को P2 मान लेंगे, इस दाब को V2 मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस वी नो डैट, मतलब चूंकि हम जानते हैं कि कहाँ से, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में हम आप लोगों को यही बताए थे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हम क्या बताए थे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब नियत ताप पर हम आप लोगों को एक थ्योरी बताए थे कि P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2। क्या याद है कि अगर ताप नियत रहता है तो P1 इंटू V1 किसके बराबर होगा? P2 इंटू V2 के बराबर होगा। देखिए, P1 का मान कितना है हुआ? तो P1 का मान है 668, इंटू गुना हो जाएगा। V1 का मान कितना है? तो 200 इज इक्वल टू P2 का मान कितना है? P2 हमें निकालना है, गुना V2 का मान कितना है? 400 है। अगर हम देखिए, ये 200 से 400 दो मर्त में कट जाएगा, और 2 से ये 668 जो है ना, ये 334 मर्त में कट जाएगा। इसका मतलब P2 बराबर कितना आ गया? 334। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए P2 बराबर क्या हो जाएगा? 334 मिलीमीटर। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस अब बताइए कि ये न्यूमेरिकल आसान है कि नहीं? एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ओके। इसको नोट किया जाए तो फिर अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते हैं। अब चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में समझ लीजिए, इसमें क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कोई गैस है, ओके, जो ऑक्यूपाई की है, मतलब स्थान छेकी है, कितना का? तो 2.5 लीटर। इसका मतलब वॉल्यूम कह रहा है कितना है? 2.5 लीटर है, एगो वॉल्यूम मिल गया। फिर एट 1.5 ATM, लेकिन उसका दाब कितना कर रहा है? 1.5 ATM कर रहा है। इसमें ATM दिया है, इसके पहले वाले में हम MM में बताए थे, तो ATM में आ गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है। उसके बाद ये करें कि व्हाट कुड बी द, अब करें
किस दाब पर, वो भी इन मिलीमीटर एचजी में होना चाहिए, मिलीमीटर एचजी में होना चाहिए। याद कीजिए आप लोग, एक एटीएम बराबर 760 मिलीमीटर एचजी के बराबर होता है। आगे बता रहे हैं, ओके। इफ द सेम अमाउंट ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड टू 1200 मिलीलीटर। अब यहाँ पे देखिए मिलीलीटर, देखिए क्वेश्चन में जो संख्या जो रहता है उसके जस्ट बाद में जो यूनिट रहता है उस यूनिट से हम आइडेंटिफाई करते दिया क्या है। अगर मिलीलीटर या लीटर दिया रहता है इसका मतलब वह उसका आयतन होता है, और एटीएम दिया रहेगा या एमएम दिया रहेगा इसका मतलब वह उसका दाब कहलाएगा। तो देखिए सबसे पहली बात ये करा कि ये करे 2.5 लीटर कह रहा है, इसका मतलब ये तो वॉल्यूम हो गया लीटर में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे गिवन मतलब दिया है। अब यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, यहाँ पे क्या दिया है वॉल्यूम, तो इसे V1 मान लेते हैं। V1 कितना दे दिया है 2.5 लीटर दे दिया है, लेकिन हमें निकालना किस चीज़ में, मिलीमीटर में, दाब मिलीमीटर में निकालना है। इसका मतलब कि वॉल्यूम को भी मिलीलीटर में लाना होगा, ml में लाना होगा। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 2.5 में हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2500 मिलीलीटर। V1 का मान निकल गया। अब उसके बाद 1.5 एटीएम कह रहा है, एटीएम तो दाब का मात्रक होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे दाब। अब यहाँ पे दाब की बात करते हैं तो इसे हम लोग P1 मान लेते हैं, जो कितना कह रहा है 1.5 एटीएम, लेकिन हमें मिलीमीटर में निकालना है तो इसे मिलीमीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 1 एटीएम बराबर 760 मिलीमीटर एचजी के बराबर होता है सिंस, तो इसलिए कि 1.5 एटीएम इंटू 760 मिलीमीटर एचजी हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको इंटू करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही रहने देंगे हम लोग अभी। अब चलिए, अब ये निकल गया P1, और उसके बाद फिर यहाँ पे 1200 मिलीलीटर, ये भी वॉल्यूम हो गया। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम बराबर, तो यहाँ वॉल्यूम है तो ये V2 निकाला है, इसे तो V1 कह दिए तो ये V2 कहलाएगा। तो V2 बराबर कितना दे दिया है 1200 मिलीलीटर। तो आपको हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें निकालना है कि P2 बराबर क्या होगा, मतलब दाब इसका निकाल देना है कि दाब क्या होगा। तो अब चलिए, अब सिंपल में लिखेंगे नाउ मतलब अब, यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट मतलब हम जानते हैं कि, कहाँ से, तो लिखेंगे फ्रॉम बॉयल्स लॉ, फ्रॉम बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ की बात करते हैं। बॉयल्स लॉ के अनुसार तो उन्होंने कहा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2। ओके, हमें तो P2 निकालिए देना है। P1 का मान बताइए तो कितना हुआ, P1 का मान 1.5 इंटू 760 है। ओके, इंटू V1 का मान कितना है, तो V1 का मान है 2500 इज इक्वल टू P2 निकालना है, इंटू V2 का मान कितना है 1200 दिया हुआ है। ओके, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अगर अब इसको क्या करते हैं कि अगर डिवाइड करते हैं तो पहली बात ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जा 12, अच्छा साफ बता दे रहे हुआ, ठीक है। तो 1200, 00 से 00 खत्म। अब यहाँ पे क्या बचा 1.5 इंटू 760 इंटू 25 इज इक्वल टू P2। ये इधर 12 बचा है तो 12 इधर इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ओके, अब 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 0 का 0, 190 मर्द में कटा, 3 से ये कट जाएगा 0.5 मर्द में। अब क्या यहाँ पे 0.5 इंटू 190 इंटू 25 इज इक्वल टू P2। अब यहाँ बात करते हैं कि डेसिमल हटेगा, नीचे 1 0 आ जाएगा, 0 से 0 खत्म। अब चलिए अब इसको इंटू करते हैं, 5 में 19 से करेंगे 95, तो यहाँ पे P2 बराबर क्या होगा 95 गुना 25 इज इक्वल टू, अब इसको हम इंटू करते हैं तो
25 पचे 125 का 5, हाथ में लगा 12, अब 25 नवा 225 और 12 237, 237 ये हो गया। ये निकला क्या, तो इतना मिलीमीटर Hg के बराबर ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हो तो गया। अब चलिए ये न्यूमेरिकल से, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और इस वीडियो को देख सकते हैं आप लोग। ओके, तो ये क्वेश्चन हम आप लोग बता दिए। अब एक क्वेश्चन हम आप लोग को होमवर्क देंगे। ओके, तो पहले इसको लिख लीजिए वो आप लोग। चलिए, तो इतना क्वेश्चन हो गया। अब ये एक क्वेश्चन और हम दिए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग इसको बना लेंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। लेकिन ये होमवर्क हो गया आप लोगों का, ये होमवर्क आप लोग फाइनल रखिएगा, ठीक। तो न्यूमेरिकल्स इस तरह से हो गया, बन गया इस पर भी। अब चलिए, अब यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे चार्ल्स लॉ के बारे में। बॉयल्स लॉ हम जैसे पढ़ाए थे वैसे ही चार्ल्स लॉ है, हिंदी में भी इसे कहते हैं चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का या चार्ल्स की नियम। ओके, इसके बारे में हम लोग को जानना है। अब सिंपल में हम जैसे बॉयल्स लॉ आप लोगों को बताए थे वैसे ही चार्ल्स लॉ भी है। इसमें क्या है, चार्ल्स लॉ, इसमें सिंपल में इनकी बातें ये थी चार्ल्स लॉ की, इन्होंने कहा था कि दाब इसमें नियत होगा। पहले वाले में जो था उसमें ये बताए थे कि उसमें तापमान नियत रहेगा, लेकिन इसमें कौन नियत हो जाएगा, दाब नियत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या उन्होंने कहा था कि एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब नियत दाब पर, जब दाब नियत हो जाएगा तो इसका मतलब उनका स्टेटमेंट ये निकला कि जो गैस है उस गैस की वॉल्यूम, उस गैस की वॉल्यूम, और उसके बाद क्या हुआ, उस गैस की वॉल्यूम के बाद उसका टेम्परेचर, उसकी मतलब तापमान, ये एक दूसरे के सीधा समानुपाती होगी। यही बात चार्ल्स लॉ ने कहा। चार्ल्स लॉ ने ये कहा कि जैसे एक कंटेनर हो गया, अब उस कंटेनर में कोई गैस रखे हैं और वहाँ पे जो है वो दाब नियत कर दिया जाए, तो वहाँ पे उसकी आयतन और उसकी तापमान दोनों एक दूसरे के सीधा समानुपाती होगी। इसका मतलब अगर आयतन को बढ़ाएंगे तो उसकी जो तापमान होगी वो भी बढ़ेगी, अगर आयतन को कम करते हैं तो तापमान भी क्या होगी, वो भी कम हो जाएगी। ओके, हाँ चलिए, अब यहाँ पे स्टेटमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस is directly proportional to the temperature। ओके, इसका मतलब क्या होगा, इसका हिंदी हो जाएगा नियत तापमान पर, सॉरी नियत दाब पर या दाबमान पर, नियत दाब पर दिए गए गैस की द्रव्यमान की आयतन परम ताप के सीधा समानुपाती होता है, के सीधा समानुपाती होता है। यही स्टेटमेंट इनका था। इन्होंने सिंपल में कहा कि अगर किसी कंटेनर में हम लोग गैस को रखते हैं, अगर किसी कंटेनर में हम लोग गैस को रखते हैं तो सिंपल में क्या होगा, सिंपल में ये होगा कि उसकी जो आयतन होगी उसके तापमान के सीधा समानुपाती होगी। अगर आयतन को बढ़ाएंगे तो तापमान भी बढ़ेगा और तापमान को अगर घटाते हैं तो आयतन भी घटेगा। इसी को कहते हैं सीधा समानुपाती, मतलब एक दूसरे पर निर्भर करती है। ओके, इस स्टेटमेंट को आप लोग लिख लिए बुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब और थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे।
अब यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ मान कर चलते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे लेट मतलब माना कि। अब माना तो माना क्या, तो हमें वॉल्यूम मानना है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज V। ओके, इसका मतलब जो गैस दिया गया है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। एंड टेम्परेचर इज T। इसका मतलब उसका तापमान क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना कि दिए गए गैस की द्रव्यमान की आयतन भी एवं परम ताप T है, हमने मान लिया। अब थोड़ा सा फिगर के द्वारा समझेंगे। जैसे चार्ल्स साहब का सिर्फ एक ही को फंडा था, देखिए उनका फंडा क्या था, उनका फंडा तो एक कंटेनर हो गया। अब कंटेनर में हम लोग किसको रख रहे हैं, इस कंटेनर में जो है हुआ, इस कंटेनर में हम लोग गैस को रखें, और गैस के पार्टिकल तो जनबे करते हैं स्टेबल होते नहीं है, उसमें बहुत काइनेटिक एनर्जी होता है और थर्मल ऊर्जा भी होता है, थर्मल एनर्जी भी होता है। अब उन्होंने कहा कि ये जो आप देख रहे हैं गैस, इसमें जो दाब है वो नियत है। इसका मतलब कि एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया। अब चलिए अब बात करते हैं कि इसमें जो इसकी टेम्परेचर है, इसकी टेम्परेचर को T मान लिए, और इसमें जो इसकी वॉल्यूम है, इसके वॉल्यूम को भी मान लिए। अब उसके बाद इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिखेंगे नाउ मतलब अब, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स के नियम के अनुसार, चार्ल्स के नियम के अनुसार इन्होंने ये कह दिया कि एट कांस्टेंट मतलब दाब नियत हो तब क्या होगा। तो उन्होंने सिंपल में एक ही बात कहा कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, ये सीधा समानुपाती होगी किसके, तो टेम्परेचर के, ये सीधा समानुपाती हो जाएगी। ओके, इसका मतलब कि वॉल्यूम को हमने क्या माना है, V, सीधा समानुपाती होगी किसके, टेम्परेचर T के। यही बात उन्होंने कहा था। डैट इज उन्होंने वो बोल दिया कि वॉल्यूम को अगर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम को घटाते हैं तो टेम्परेचर भी घटेगा। ये बातें उनकी थी। अब चलिए अब बात करते हैं कि V का V हो जाएगा, और सीधा समानुपाती की जगह पर हम इक्वल का साइन लगा देंगे तो एक कांस्टेंट टर्म के नहीं आ जाएगा, और T का T हो गया, तो V बराबर के T हो गया। अब T द इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो V बटा T बराबर क्या आ गया, K आ गया। अब पूछा जाएगा वेयर, बताइए जहाँ पे K क्या है, तो K आप कहिएगा चार्ल्स कांस्टेंट है, या कांस्टेंट कह दीजिएगा कि ये एक नियतांक है, नियत पद है। ओके, इसको आप लोग लिखिए, लिख लिए होंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, हो गया। अब चलिए इसको मिटा रहे हैं, इसका काम में इसको नहीं मिटाएंगे। चलिए लास्ट में फाइनली ऑब्जर्वेशन निकला क्या, लास्ट में फाइनली ऑब्जर्वेशन ये निकला कि नियत दाब पर किसी भी गैस का आयतन और तापमान का अनुपात हमेशा नियत पद ही आता है। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब नियत दाब पर। ओके, द रेशियो ऑफ
volume of given mass of gas and temperature is always constant। इसका मतलब होगा कि नियत दाब पर दिए गए गैस की द्रव्यमान की आयतन एवं परम ताप की अनुपात हमेशा नियत होती है। बस यही बात उन्होंने बोला था और यही अब हम लोगों को जानना भी है। इसमें कोई दिक्कत? चलिए इसको रेज कर दे। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग और आगे देखेंगे। अब जैसे हम ये बात करते हैं कि मेरे पास 2 कंटेनर है, हमारे पास क्या है, 2 कंटेनर है। एक कंटेनर ये हो गया, हाँ एक कंटेनर यहाँ पे बना लेते हैं। ये 2 कंटेनर हो गया। अब इस कंटेनर की बात करें तो इसमें भी गैस है, हाँ इस कंटेनर में भी क्या है, इस कंटेनर में भी गैस है। लेकिन एक बात याद रखिएगा बुआ आप लोग कि जो इसमें जो गैस है इसकी वॉल्यूम V1 है, हाँ इसमें जो गैस है इसकी वॉल्यूम V2 है। मतलब इसमें कुछ कम गैस है, इसमें कुछ ज़्यादा गैस कर दी है। इसकी जो टेम्परेचर है, इसकी टेम्परेचर T1 है, हाँ इसकी जो टेम्परेचर है इसकी टेम्परेचर T2 है। अब इन दोनों क्या अगर कंपेयर किया जाएगा तो किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा टेम्परेचर होगा। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पे दोनों में समान है, क्या, एट कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे दाब क्या है, नियत दाब है। ये बात याद रखिएगा। अब चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, मतलब चार्ल्स लॉ के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ के नियम के अनुसार क्या है यहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब नियत दाब पर वॉल्यूम बटा टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। अब सोचिए कि इसके लिए वॉल्यूम क्या है, V1, तो V के जगह पे क्या लिखेंगे, V1 बटा, और T के जगह पे T1, तो V1 बटा T1 बराबर कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। एंड एवं इसके लिए वॉल्यूम V2 है तो लिखेंगे V2 बटा टाइम क्या है, T2 है, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K आ जाएगा। अब K के 1 बराबर है तो ये भी दोनों क्या होगा, यहाँ बराबर होगा, मतलब V1 बटा T1 इज इक्वल टू V2 बटा T2, ये निकल गया इक्वेशन। ओके, इतना समझ में आ गया? इसको नोट कीजिए वो आप लोगों। इसको इरेज कर दे। अब रिलेशन पढ़ना है हमें टेम्परेचर एवं डेंसिटी के अंदर। तो अब चलिए यहाँ पे टॉपिक क्या बनाएंगे, टॉपिक बनाएंगे रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड डेंसिटी। इसका मतलब होगा तापमान एवं दाबमान भी कह सकते हैं या दाब भी कह सकते हैं, दाब के बीच संबंध, मतलब इनके बीच में क्या क्या संबंध है, यही अब हम लोग को फाइनली जानना है। तो सिंपल में यहाँ पे इसको हम लोग कैसे बनाएंगे,
तो आप लोग जानते हैं चार्ल्स लॉ के अनुसार, यहाँ पे सिंपल में याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, हमेशा चार्ज लिख दे रहे हैं, चार्ल्स लॉ के अनुसार उन्होंने ये कहा था कि V1 बटा T1 इज इक्वल टू V2 बटा T2। ये चार्ल्स लॉ में हम आप लोगों को सिखाए हैं, अभी जस्ट इसको निकाले थे तो बताए थे। अब चलिए, अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस वी नो डैट, मतलब चूंकि हम जानते हैं कि, सिंस वी नो डैट मतलब चूंकि हमें पहले से पता है कि मास बराबर क्या होता है वो, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, शॉर्टकट में m बराबर vd ये होता है। अब चलिए इसमें क्या संबंध है, v इसमें है, v इसमें है, ओके, तो v का फॉर्मूला निकाल लीजिए। तो इधर d इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो v बराबर m बटा d हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे v बराबर m बटा d हो जाएगा, ये याद रखिएगा लोग, ओके। अब इस v का मान हम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, इसका मतलब अगर v1 की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे, चलिए यहाँ बता रहे हैं हम आप लोगों को, अगर हम यहाँ पे V1 की बात कर रहे हैं तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, इसका डेंसिटी ना कम बेस होगा, तो m बटा D1। अगर V2 की बात करते हैं, V2 तो ये क्या हो जाएगा, m बटा D2 हो जाएगा, मतलब V के जगह पे m बटा D1 और V2 की जगह पे m बटा D2 रख देंगे। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे मतलब इसलिए V1 की जगह पे हम लिखेंगे m बटा D1 सबका बटा T1 इज इक्वल टू V2 की जगह पर हम लिखेंगे m बटा D2 सबका बटा T2, ओके, m खत्म, ओके। अब यहाँ पर क्या बचा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर तो एक बच गया, तो लिखेंगे 1 बटा D1 सबका बटा T1 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे 1 बटा D2 सबका बटा T2, ओके। अब इसके नीचे एक छुपा हुआ है, इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है। अब ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो इनटू में उलट जाएगा, ओके। तो अब चलिए अब बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बता दे रहे, ध्यान देंगे वो आप लोग थोड़ा सा, ओके। अब यहाँ पे 1/D1 इंटू ये 1 नीचे है तो 1 ऊपर चल जाएगा बटा T1 ऊपर है तो T1 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू, फिर 1/D2 फिर यहाँ पे ये नीचे से ऊपर तो 1/T2, ओके। अब यहाँ फाइनली क्या निकल गया, 1 बटा 1 इंटू 1 तो 1 होगा, ये बचेगा T1 इंटू D1 इज इक्वल टू 1/T2 इंटू D2। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, अब इसको भी पलट दे, इसको भी पलट दे, ओके। चाहे इसको ऐसा गुना कर दे, इसको ऐसा गुना कर दे, चाहे इसको उलट पलट कर दे, तो ये ऊपर चल जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, तो एक का कोई वैल्यू है नहीं, तो सिंपल में क्या हो जाएगा, T1 इंटू D1 बराबर क्या जाएगा, T2 इंटू D2 हो जाएगा। यह एक फॉर्मूला हम लोगों का निकल गया, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को, ये रहा फॉर्मूला। तो इस तरह से चार्ल्स लॉ हम लोगों ने ख़त्म किया। अब इसके बाद हम लोगों को गे-लुसाक्स लॉ पढ़ना है, ओके। तो वो हम अगले वीडियो में अब आप लोग पढ़ाएंगे, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे। एक उपाय करते हैं कि ये जितना लॉ हम आपको बता रहे हैं तो DPP बनाकर हम आप लोग क्लास में दे देंगे और उस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा आप लोग। आज जो उसमें डाउट रहेगा तो संडे को आप लोग हमसे पूछिएगा, संडे को हम सब बता देंगे, ओके। इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक, तो इसको खूब अच्छा से आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। वीडियो को आप लोग अच्छा से देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कुछ कमेंट भी कर दीजिएगा लोग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हुआ, ओके ओके। और एक और बात, हम क्या बोल रहे हैं, हाँ, फिगर का कॉपी ऑनलाइन क्लास में जो पढ़ा रहे हैं इसका फिगर का कॉपी अलग होना चाहिए। हम कभी भी क्लास में कॉपी मांग सकते हैं कि हाँ हमको कल कॉपी देखना है, तो कॉपी लेकर आना ही होगा। अगर कंप्लीट नहीं रहा फिगर तो बहुत पिटाई करेंगे हम, ओके, ठीक।